देखो मैंने सच में इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। ट्रेलर देखा था, थोड़ा इंट्रीगिंग भी लगा, लेकिन जो थिएटर में मैंने एक्सपीरियंस किया वो बिल्कुल अलग था। थिएटर से मैं जब निकला थोड़ी देर के लिए बिल्कुल साइलेंस में था। और ऑनेस्टली अगर तुम सोच रहे हो कि हॉरर का मतलब होता है सिर्फ वो रेड साड़ी वाली चुड़ैल, लाउड म्यूजिक या सिर्फ एक हॉन्टेड हवेली, ये मलयालम फिल्म आपका परसेप्शन डेफिनेटली चेंज कर देगा। डियस इरे एक मॉडर्न घर के अंदर सेट है। और हाँ, मुझे माफ कर देना अगर मैं इस वर्ड को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। मूवी में ना आपको ब्रॉड डे लाइट में भी डर फील होगा। डियस इरे शुरू होता है एक डेड बॉडी के साथ, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ता है एक घर के अंदर चीजें बहुत ही डिस्टर्बिंग सा होने लगता है। हर सीन में एक कांस्टेंट अनईजी फीलिंग है जो चुपचाप बढ़ता रहता है। डायरेक्टर राहुल सदाशिवन ने बिना कुछ फोर्स किए टेंशन को बिल्ड किया है। और देखो यही तो एक्चुअली स्कैरी होता है, जब सब कुछ नॉर्मल लगता है लेकिन आपको पता है कि अंदर ही अंदर कुछ डिस्टर्बिंग हो रहा है। और हाँ देखो, कुछ सीन्स तो लेजिट टेरिफाइंग है। जंप स्केयर्स भी है जो बिना वार्निंग के हिट करता है। अगर तुम हॉरर से अनकंफर्टेबल हो या बच्चों के साथ ये मूवी देखने का प्लान है तो ये मूवी स्किप करना बेटर है। मैं आपको कहानी बताता हूँ शॉर्ट में। रोहन एक रिच आर्किटेक्ट अपने पॉश केरला होम में रहता है। उसका केयरफ्री लाइफ तब बदल जाता है जब उसका स्कूलमेट कनी के सुसाइड का खबर मिलता है। कनी के फ्यूनरल के बाद रोहन अपने घर में कुछ अजीब सी चीजें महसूस करता है। क्या ये सिर्फ गिल्ट है या उसके साथ कुछ और भी हो रहा है? तो क्या रोहन इन सब चीजों से निकल पाएगा? ये जानने के लिए आपको ये मूवी थिएटर में देखना पड़ेगा। देखो, डायरेक्टर राहुल सदाशिवन ने पहले भी दिखाया है कि हॉरर का मतलब सिर्फ चिल्लाना नहीं होता, कहानी भी होता है। मतलब भूतकालम और ब्रह्मयुगम में भी उन्होंने मूड से डर को फील करवाया था, और इस मूवी में वो और भी टाइट हो गया है। उनका राइटिंग स्टाइल रोहन के कैरेक्टर को बहुत रिलेटेबल बनाता है। क्रिस्टो जेवियर का म्यूजिक, एम राधाकृष्णन का साउंड मिक्स और शहनाज जलाल की सिनेमाटोग्राफी सब मिलकर एक बहुत ही इमर्सिव हॉरर वाइब क्रिएट करता है। जंप स्केयर्स तो लिमिटेड है, लेकिन जब आता है फुल इम्पैक्ट के साथ। क्लोजअप शॉट्स, साइलेंसेस और इमोशनल डेप्थ। प्रणव ने एक रिच कॉन्फ्लिक्टेड इंसान के कैरेक्टर को इतने नेचुरली प्ले किया है कि आप उसके इमोशंस को फील करते हो। मूवी में एक सीन है जब रोहन को स्टेयर्स से घसीट के खींचा जाता है। प्रणव मोहनलाल ने सिर्फ अपने बॉडी लैंग्वेज से सब कुछ फील करवा दिया। गिविन गोपीनाथ और जया कुरुप ने भी अपने रोल्स में काफी नेचुरल काम किया है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया है इस नैरेटिव को। ये मूवी एक परफेक्ट एग्जांपल है कि हॉरर स्टोरीज न सिर्फ भूतों से नहीं, मूड से बनता है। इस मूवी का जो डर है ना, वो सिर्फ सीन्स में नहीं है, वो उस गिल्ट में है जो चुपचाप कैरेक्टर के अंदर पलता है। देखो, ये एक हॉरर फिल्म डेफिनेटली है, लेकिन वो सिर्फ भूत प्रेत दिखाने के लिए नहीं है। ये मूवी बताता है कि नॉर्मल चीजों में भी डर छुपा होता है। एक मॉडर्न घर, ब्रॉड डे लाइट या सिर्फ एक कैजुअल सा कॉन्वर्सेशन, सब कुछ स्कैरी बन सकता है अगर डायरेक्शन में कंट्रोल हो। परफॉर्मेंस, राइटिंग और टेक्निकल टीम सब ने मिलकर एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट किया है जो ऑलमोस्ट परफेक्ट लगता है। और अगर तुमने भूतकालम या ब्रह्मयुगम देखा है तो आप समझ जाओगे कि ये डायरेक्टर राहुल सदाशिवन का ना ऑलमोस्ट मास्टर स्ट्रोक है। और ये मूवी एक्टर प्रणव मोहनलाल के लिए भी एक डिफाइनिंग मोमेंट है, जहां उन्होंने एक्टिंग मेनली एक्सप्रेशन से किया है, डायलॉग से कम।